सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4 से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4 से। आइए देखें। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातें सह लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है, हमें समझा रहा है। कहता है कि प्रेम जो है धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है। जिस मनुष्य के भीतर परमेश्वर का प्रेम होता है, उस मनुष्य के भीतर धैर्य की भावनाएं होती है। और जिस मनुष्य के भीतर प्रेम होता है वह कृपालु होता है। वह हर एक के ऊपर कृपा दृष्टि बनाता है। हर एक दिन दुखी, गरीब, अतीम, अनाथ, बेसहारा, भूखा, प्यासा, ऐसे लोगों के ऊपर कृपा बरसाता है। प्रेम डाह नहीं करता। जिस मनुष्य के भीतर प्रेम होता है वह किसी से डाह नहीं करता, उसके अंदर डाह की भावनाएं नहीं होती। वचन कहती है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जिस मनुष्य के भीतर परमेश्वर का प्रेम होता है वह स्वयं की बड़ाई कभी नहीं करता। वह अपने द्वारा वह स्वयं की बड़ाई नहीं करता, वचन कहती है। और ना ही फूलता है, ना ही किसी के बातों को सुनकर उससे फूलता है, नाराज नहीं होता। वचन कहती है कि वह अनरीति नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति, जिस मनुष्य के भीतर परमेश्वर का प्रेम है, वह मनुष्य अनरीति नहीं चलता, नियम के विरुद्ध नहीं चलता, परमेश्वर की इच्छा को नहीं तोड़ता, परमेश्वर के नियम के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार काम करता है। वह ऐसा काम नहीं करता जिसके द्वारा किसी को कष्ट हो। इसलिए वचन कहती है कि वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। जिस मनुष्य के भीतर परमेश्वर का प्रेम होता है, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता। वह स्वयं के भलाई के बारे में नहीं सोचता। वह नहीं चाहता कि मेरा सिर्फ भला हो। वचन कहती है कि वह झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। वह किसी को झुझलाता भी नहीं है, किसी को झुझलाता नहीं है, किसी को डांट कर फटकार कर भगाता नहीं है। और ना ही किसी की बातों का या किसी से के प्रति वह अपने आप के अंदर वह बुरा मानता है। वह किसी भी बातों का बुरा नहीं मानता। वह हर बातों को सह लेता है, सहन करता है। वचन कहती है कुकर्म से आनंदित नहीं होता।
जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा होता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है और जिसके भीतर परमेश्वर का प्रेम है, वह व्यक्ति कुकर्म से आनंदित नहीं होता। किसी गलत कामों से, कुकर्म के कामों से, व्यभिचार के कामों से आनंदित नहीं होता, क्योंकि ऐसे गंदे कामों से वह घृणा करता है। परंतु सत्य से आनंद होता है, परंतु सत्य से, पवित्रता से, परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के विधि, परमेश्वर के नियम से आनंदित होता है। वह सब बातों को सह लेता है। वह हर बातों को, अच्छी हो या बुरी हो, वह हर एक बातों को सहन कर लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है। हर बातों से वह प्रेम करता है, हर बातों को वह सुनता है, ग्रहण करता है, सब बातों की आशा रखता है। वह हर प्रकार की बातों की आशा भी रखता है और सब बातों में धीरज धरता है और हर बात के लिए वह अपने अंदर धैर्य रखे रहता है। वह धीरज धर के हर कार्य करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम है वह महान है। परमेश्वर कहता है तुम अपने अंदर इस प्रेम को प्रकट करो। हमारा परमेश्वर प्रेम है, इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी उस परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर प्रकट करना चाहिए। यदि हम अपने अंदर उस प्रेम को प्रकट करेंगे तो जरूर है कि हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा। इसलिए आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके अंदर रहे, तो आप भी परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर उत्पन्न करो। जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके अंदर आएगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवन में अनहोना आशीष प्रकट करेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं कि जितने भी लोग ये प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के जीवन में तू अपने महिमा की आशीष प्रकट कर, ताकि तेरी महिमा की आशीषों को पाकर सबके सब तृप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपने हर एक को पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हर एक के लिए आपने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके जीवन को अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहें सुरक्षित और भले चंगे रहें। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आए, ना ही कोई भी प्रकार की बला, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटनाएं हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। आज पूरे दिन जहां भी रहें इनसे कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर गुनाह, हर पाप से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके जीवन में महिमा की आशीष से प्रकट कर, क्योंकि हे प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा रख। जैसे तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये सब के सब तेरे विश्वास में बने हुए हैं पिता, इनके विश्वास के अनुसार अपनी महिमा की आशीषें इनके जीवन में उतरने दे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनमें से जितने भी बीमार हैं परमेश्वर, हर एक बीमारों को तू चंगा कर, क्योंकि हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां हैं तो हर बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकले। हे परमेश्वर, हर बीमारी के लिए मैं आदेश करता हूँ, शरीर छोड़े और निकल जाए। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, झटके की शिकायत हो तो झटके की शिकायत नष्ट होने पाए। आंखों में बीमारी है तो आंख की सारी बीमारियां दूर हो जाए, आंखों में नई दृष्टि आने पाए। कान का बहरापन बिल्कुल दूर हो जाए, कान की हर एक बीमारी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। गले में गिल्टी हो तो गायब हो जाए, सीने में गिल्टी हो तो गायब हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूँ, सीने का दर्द, पेट का दर्द निकल जाए, कमर में दर्द हो कमर का दर्द निकल जाए,
प्रभु यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साठिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियाँ नष्ट हो जाए, चक्कर आना बिल्कुल खत्म होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगी, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगी, जिसका लीवर काम नहीं करता, यीशु के नाम से लीवर चंगा हो जाए। जिसकी किडनी खराब हो, यीशु के नाम से चंगी हो जाए। गैस की बीमारी, शरीर के किसी भी भाग में गैस की शिकायतें हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगी, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि जिसको बुद्धि की घटी हो, प्रभु यीशु के नाम से उसे बुद्धि प्राप्त हो। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी नष्ट हो जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, फीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का प्रॉब्लम हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं जिसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, यीशु के नाम से उसका मन पढ़ाई लिखाई की तरफ लगना चालू हो जाए। जिसका काम धाम में कोई मन नहीं लगता है, यीशु के नाम से उसका मन लगना चालू हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि लहू पानी की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं जिसके पास कोई संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उसके गर्भ का सारा बंधन टूटने पाए और गर्भ फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर के अंदर से, परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष प्रकट कर, ताकि जितने भी प्रार्थना को सुन रहे पिता हर एक के जीवन में स्वर्गीय आशीष आने पाए। प्रभु तू आकाश का झरोखा खोल, अपनी आशीष की वारिस होने दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में देते हैं पिता, हर एक के जीवन को तू अपने हाथों में लेकर अपनी आशीषों में ढांप मेरे प्रभु, क्योंकि हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। वो महान परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, ताकि इनके शरीर में जो भी दुख तकलीफ समस्याएं वह दूर होने पाए, हर प्रकार की विपत्तियां इनके जीवन से दूर हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके घर परिवार रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि इनके रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास कोई रोजगार न हो परमेश्वर उन्हें रोजगार मिलने पाए, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा हुआ है यीशु के नाम से उसका कर्जा अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी न हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन इनके घर में तू आशीष भर दे, ताकि समस्त परिवार हे परमेश्वर तेरी आशीष में पले बढ़े और चंगे हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन के हर क्षेत्र में तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इनका जीवन हे परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता अपने देश के लिए, हे परमेश्वर हमारे देश के सारे लोगों को तू आशीष दे, हर मनुष्यों को तू आशीष दे, हर कोई तेरी आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। हम प्रधानमंत्री से लेकर हे परमेश्वर मुख्यमंत्री से लेकर हे परमेश्वर होम मिनिस्टर से लेकर हे परमेश्वर हर एक इस देश के चलाने वाले हर एक लोगों के लिए आशीष मांगते हैं पिता। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक को तू ज्ञान बुद्धि और हे परमेश्वर हर एक को समझ से भर दे, ताकि अपने देश को हे
परमेश्वर अपने देश को सही ढंग से चलाने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इस राज्य के से लेकर हे परमेश्वर पूरे भारत देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर जिले के लिए, हर राज्य के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर जितने शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक के जीवन में तू आशीष भर दे, ताकि हर एक के ज्ञान बुद्धि हे परमेश्वर स्वर्ग से प्राप्त हो, बुराई से घीड़ा हो जाए और भलाई के मार्ग पर चले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हर एक का जीवन तू अपने आशीषों से ढाप लेगी, ताकि सबके सब तेरे आशीषों के द्वारा तेरे मार्ग पे चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयाँ मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम